नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी का विज्ञापन लेकर आया हूं। बहुत धमाकेदार वैकेंसी आई है। राजस्थान सरकार ने 4197 पदों पर वैकेंसी निकाली है। मित्रों देखो, ये जो आपके विज्ञापन है 20 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। 20 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। आपको सीईटी आधारित वैकेंसी है मित्रों, सीईटी आधारित वैकेंसी है। देखो ये नोटिफिकेशन नंबर ए रहा। टोटल पोस्ट कितनी है? 4197 पोस्ट हैं आपके। राजस्थान एलडीसी 2024 आपके राजस्थान एलडीसी 2024 ऑनलाइन फॉर्म 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक चल रहे हैं? 20 मार्च तक चल रहे हैं आपके। ये सिलेबस 13 फरवरी को डाला है। लेटेस्ट, बिल्कुल सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है आपके। उसके बाद आप देखोगे, देखो इसमें क्या आ रहा है। पहला पेपर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। दैनिक विज्ञान मतलब एवरीडे साइंस। सामान्य ज्ञान जीके कहते हैं आप जिसको। आजकल जनरल स्टडी आती है मित्रों, इसलिए जनरल स्टडी, एवरीडे साइंस और मैथ, इसका होगा आपके प्रश्न होंगे आपके कुल कितने? 150 और अंक कितने होंगे? 100 अंक होंगे। 3 घंटे की अवधि का पेपर होगा। दूसरे में आपके हिंदी और अंग्रेजी होगी। हिंदी और अंग्रेजी होगी, वो भी 150, 100 अंक और 3 घंटे का पेपर होगा। मित्र सिलेबस बहुत तेजी सिलेबस है मित्रों। तैयार हो जाइए। जिनकी सीईटी क्लियर है 15 गुने लिए जाएंगे आपके। देखो तो ये स्थिति रहेगी इसकी। अब उसके बाद देखें आप लोग, लेकिन इसके साथ एक चीज ऐड की गई है कि दोनों पेपरों में कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। कम से कम कितने? 40% लाना अनिवार्य है आपके। ये लिखा हुआ है राजस्थान एलडीसी लिखित परीक्षा में दोनों पेपरों में अलग अलग न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले कोई दूसरी पेज के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए, दूसरी पेज का मतलब ये टाइपिंग के लिए क्या है, अलाउ किया जाएगा। अभ्यर्थी को फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को नियमानुसार 5% की छूट रहेगी आपकी। इसका मतलब एससी और एसटी को कितने? 31। 5% छूट मतलब 31 हो गए आपके। ये टाइपिंग की स्थिति रहेगी आपकी। गति परीक्षण 10 मिनट में 25 शब्द। इधर दक्षता परीक्षण 10 मिनट में 25 आपके। इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकन होगा। गणित ये तो हिंदी वाला है, हिंदी में 10 में 25, 10 में 25 आपके। इधर अंग्रेजी में 10 में 25 और 10 में 25 वाला है आपके। अब सिलेबस को आप लोग देखो ध्यान से। 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपके। अब 3 घंटे के पेपर में आप लोग देखोगे कि इसमें एक तो सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में देखो करंट है आपके। समसामयिकी का मतलब क्या हो गया? करंट। समसामयिकी का मतलब क्या रहा आपके? कि करंट है। एक तो आपके ये रही, एक तो क्या है इसमें? करंट है आपके। मुद्दे और संबंधित संगठन और संस्थाएं करंट की हैं। फिर आपकी ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, इससे संबंधित है। आपके पूरे जीके का संबंधित है। अभी मैं जीके वाले सर को बुलाऊंगा आप लोगों के मध्य, पूरा चुटकियों में समझा जाएंगे कि सिलेबस है क्या जीके का। किस तरह से एक तरह से कृष्ण भगवान के चक्र की तरह घूमेगा उंगलियों पे आपके। देखो आप ये जनरल साइंस, जनरल साइंस में देखोगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत ही इजी, एकदम व्यवहारिक पूछे जाते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, चुटकियों में आपके दूर से आप पहचान जाओगे कि कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी रिडक्शन है। गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपसे। अब तक आप लोगों ने रटी होंगी। केवल 2 शब्द बताऊंगा आपको, तीसरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इच्छा हो एमएससी तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे इन 2 शब्दों से। इस तरह की ट्रिक बताएंगे आपको इसमें। धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख लक्षण, मेटल और नॉन मेटल और इनके कंपाउंड के इंपॉर्टेंस, ये आपके आवर्त सारणी से लिंक करेगा। ये पूरा किससे लिंक कर रहा है? आपके आवर्त सारणी से लिंक कर रहा है, जिसमें मेन रूप से क्या पढ़ने हैं? मेटल और नॉन मेटल पढ़ने हैं। कार्बन, कार्बन के अपर रूप, कार्बन और उसके अपर रूप हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएनजी है, पॉलीमर्स हैं, साबुन है और मार्जक है। बिल्कुल एकदम सिंपल प्रकार की जनरल साइंस है। इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम दे रखे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दृष्टि दोष, उसका निवारण, एकदम सिंपल है। और दृष्टि दोष से हर बार क्वेश्चन आता है।
आप लोगों को जनरल साइंस में, मान लो आप लोग चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे जिंदगी में आपको कभी साइंस समझ में नहीं आई, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि जनरल साइंस को पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन इधर से इधर नहीं होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन डिटो छपे हुए मिलेंगे आप लोगों को। विद्युत, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसके अलावा विद्युत जनित्र, जनरेटर है आपके, मोटर है, घरों में विद्युत संयोजन है आपके, जिसको आप लोग कहते हो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, रख रखाव है उपकरणों की। इसके अलावा स्पेस से संबंधित है, ये स्पेस से संबंधित जो है वो थोड़ा सा करंट की ओर मुड़ती है। ये जो वाली है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, लेटेस्ट में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी लेटेस्ट में कौन से मुद्दे चल रहे हैं और पहले कौन से हो चुके, दोनों को मिक्स करके डाला जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, पुरानी चीजों को तो रट जाता है और नई चीजों को छोड़ बैठता है। अरे पूरा का पूरा चली मैटर इसी पे तो रहा है। वर्तमान में तो आप देख रहे होंगे इसरो, डीआरडीओ टॉपेस्ट चल रही हैं भारत की संस्थाएं आपके। इसरो ने वो कारनामा किया है जो अच्छी अच्छी संस्थाएं नहीं कर पाई हैं, आप लोगों ने देखा है वर्तमान में। तो वो सारे प्रोजेक्ट इसमें आ जाएंगे आपके। आनुवांशिकी से संबंधित मतलब मेंडल पूरा, गुणसूत्रों की संरचना है, इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है, ये इसमें आएगा। पर्यावरण से संबंधित जैविक और अजैविक घटक हैं आपके। जैविक को कौन से हैं, अजैविक घटक हैं। देखो बायो पेटेंट फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके। पहले भी एलडीसी में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल है आपके, ऑर्गेनिज्म है, यहां से सीधे क्वेश्चन। ये जंतुओं का आर्थिक महत्व फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेंगे आपको यहां से। ब्लड समूह है, रक्त समूह है आपके, कुपोषण है, मतलब न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो ये आपके टोटल इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी आप लोगों से। इसलिए आप लोग जनरल साइंस को लेकर के बिल्कुल टेंशन मुक्त रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि दर्पण क्लासेज के प्लेटफॉर्म के साथ आप प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर टेंशन मुक्त रहें। यहां पर आपको ऐसे ऐसे अनुभवी फैकल्टी हैं जिनको पढ़ाते पढ़ाते 27 साल हो गई, लगातार इस फील्ड पर कार्य कर रहे हैं आपके। और आपको दिखाई देगा टीचर का जो ज्ञान है, जो कला है, वो बोर्ड पे दिखाई देती है। बताने से कुछ नहीं होता है, बोर्ड पे आपको दिखाई देगी जिस दिन आप पढ़ोगे हम लोगों से। इसलिए अब मैं मैथ वाले सर को बुलाता हूं आपके, फिर जीके वाले सर को बुलाऊंगा, वो भी अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। बीएन आर्य जी मैथ के। हाँ दोस्तों नमस्कार, आपका दर्पण क्लासेज में मैं बीएन आर्य आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि एलडीसी के अंदर आपको जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 में से, उनमें ज्यादा बहुत लिमिटेड सिलेबस है, जिसमें आपके एडवांस मैथ का ज्यादा रोल रहेगा। और एडवांस मैथ में देखिए आपको मैं यहां से एडवांस मैथ में ओनली 4 एक्सरसाइज आती है। देखिए ये आपकी पूरी ज्योमेट्री है, रेखा कोण, आपके त्रिभुज, चतुर्भुज सभी किसमें आ जाएंगे, आपके एडवांस मैथ में ज्योमेट्री के अंदर आ जाएंगे। ये आपके क्षेत्रमिति है दोस्तों, जिसमें आपके क्षेत्रफल और आपसे आयतन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपके तीसरा है आपके त्रिकोणमिति। एक तीसरी एक्सरसाइज आपसे पूछी जाएगी दोस्त, त्रिकोणमिति। और एक चौथी एक्सरसाइज आपके आंकड़ों का चित्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्य का विचलन, यानी कि आपके स्टैटिक्स पूछी जाएगी। तो 4 एक्सरसाइज में से कम यहां से 30 से 35 क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस है वो आपके अर्थमेटिक्स में से आएंगे। और अर्थमेटिक में आपके एक्सरसाइज मेरे दोस्त कौन सी आएगी, वर्गमूल, घनमूल है आपके। उसके बाद आपके गुणनखंड, गुणनखंड के बाद में, यानी कि ये पूरी एक्सरसाइज किसकी है, आपकी अलजेब्रा बीजगणित की है। मतलब आपकी अंकगणित में एक एक्सरसाइज आपकी वर्गमूल घनमूल है। उसके बाद में आपके अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बस आपके अंकगणित में कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 एक्सरसाइज आपके अंकगणित की है और 4 एक्सरसाइज आपके एडवांस मैथ की है और एक आपके क्या है, स्टैटिक्स की है। तो टोटल मिलाकर के 10 से 11 एक्सरसाइज में से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें से आप 50 में से 50 ला सकते हैं। तो आप जुड़िए दर्पण कंपटीशन क्लासेस के साथ। मैं बीएन आर्य आपको प्रॉमिस करता हूं कि 50 में से आपको 45 तक का स्कोर कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो आप आइए और दर्पण कंपटीशन क्लासेस के साथ एलडीसी में, जिसके सीईटी में
160 से ऊपर 150 से ऊपर का स्कोर बैठ रहा है, वो एक बार कोशिश करिए कि सीईटी से फॉर्म भर करके हमारे दर्पण कंप्यूटर क्लासेस के साथ जुड़िए, जिसमें आपको साइंस, मैथ और जीके में अच्छे पूरे कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, जिससे कि आपका भविष्य सुधर सके। तो अब मैं नेक्स्ट जीके वाली फैकल्टी का स्वागत करता हूं, हुकम सर का। नमस्कार सभी साथियों को दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आने वाली सरकार ने आते ही नौकरियों का पिटारा खोल दिया। आते ही ये कहा है कि हर वर्ष 70,000 वैकेंसियां निकालेंगे। अब वो वक्त गया जब विद्यार्थी 2-2, 3-3 वर्षों तक वैकेंसियों का इंतजार करते थे। अब आपको प्रत्येक वर्ष 70,000 वैकेंसी हमारी राजस्थान सरकार देने वाली है। और राजस्थान सरकार ने आते ही यहाँ गिफ्ट देना चालू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने ये जो बड़ी वैकेंसी जिसके बारे में सर बता रहे, ये हमें निकाली है एलडीसी, यानी एलडीसी भर्ती। याद रखें दोस्तों, 12वीं पास इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास एलडीसी भर्ती। और जिन्होंने सीईटी क्लियर किया है दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ये गोल्डन, इसमें 15 गुना विद्यार्थी आप लोगों के लिए जाएंगे और फिर 15 गुना विद्यार्थियों पर यह भर्ती होनी है। तो ये 2 पेपर आपके इसमें होने सर ने बता दिया। एक होगा आपका फर्स्ट एक पेपर जो 75 प्रश्नों का होगा, और 75 से यानी 150 प्रश्न में आपको हिंदी और अंग्रेजी आनी है। नेक्स्ट आपका जो होगा 150 प्रश्नों का फिर पेपर होगा, उसमें सामान्य ज्ञान है, मैथ है और साइंस जो जनरल साइंस है वो आपको आने वाला है। तो दोस्तों ये आप लोगों का सिलेबस है। अब देखिए सिलेबस में जो जीके वाला पार्ट आपने देखा, वो जीके वाले पार्ट की हम करते हैं चर्चा, किस तरह से जीके में क्या दे रखा है और क्या चीजें आपको आने वाली है। तो यहाँ सर ने आपको बताया कि ये करंट जीके से रिलेटेड मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे, विभिन्न संगठन पूछे जाएंगे। भूगोल यानी ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन। ज्योग्राफी दोस्तों याद रखिएगा, जो ज्योग्राफी को आप कठिन समझते हैं, जो ज्योग्राफी से नफरत करते हैं, वो ज्योग्राफी आपको मानचित्र से बिल्कुल A to Z यानी मानचित्र से उंगलियों पर मैं देने वाला हूं। और ये इनकी जो क्लास है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 18 तारीख से भूल मत जाना। नेक्स्ट 18 तारीख मंडे से दोस्तों हमारी ये सभी क्लासें प्रारंभ हो रही हैं। ऑफलाइन बैच भी हमारे इसके प्रारंभ हो रहे हैं एलडीसी के। ऑफलाइन बैच का समय सुबह 7:15 बजे का अपना रहेगा, और जबकि ऑनलाइन जो वीडियो है वो शाम के 5 बजे हमारे ये ऑनलाइन वीडियो चलेंगे। तो दोस्तों 18 तारीख से ये कंटेंट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक बिंदु को क्लियर कराया जाएगा। तो जो भूगोल और में आप क्या पढ़ने वाले हैं, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी भारत की पारिस्थितिकी, वन्यजीव, भारत की भौतिक दशाएं। देखो ये भौतिक दशाओं में क्या, जलवायु भारत का क्लाइमेट है, वनस्पति है, मृदा है, भौतिक विभाग है, मानव संसाधन है, जनसंख्या है, जनजाति है, और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज है, वन है, जल है, पशु है, वन्य प्राणी है एवं संरक्षण इत्यादि हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान में कृषि, राजस्थान जी के नया जी के जो बदल चुका है, कहते हैं कि हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजस्थान जी के में नए सिरे से जो भी बदलाव हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी को लेके बात करें, चाहे इतिहास को लेके बात करें, चाहे कला संस्कृति वाले पार्ट को लेके बात करें, सभी को हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों में बदल करके पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन
ऑनलाइन वाले तो हमसे रूबरू है ही है, लेकिन जो हमारे वीडियो को इसको देख रहे हैं वो दर्पण क्लासेज करौली, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से यूट्यूब चैनल खोले और यूट्यूब चैनल खोल के नया जिला दर्शन, नया जीके, जिला दर्शन के अलावा कला संस्कृति की किताबें, क्लासें भी मैं उस पर डाल रहा हूँ रोज। तो कला संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ है वो भी हम बिल्कुल 100% परिवर्तन करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जीके में सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने है, तो वो बिल्कुल माइनर तरीके से एक एक कंसेप्ट को हम वहाँ क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ये राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स पर आधारित राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई, ये वो चैप्टर हैं दोस्तों जो उद्योग हैं, सिंचाई परियोजना है, जिनको याद ही नहीं कर पाता विद्यार्थी, रटते हैं। आप हमारे साथ में जुड़िए और मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, वो आपको वीडियो देखने से ही पता लगेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ में आपको वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा और वो कंटेंट देने वाला हूं कि आपका एक भी पर्सन इधर से उधर नहीं होने वाला है। यानी सभी इन चैप्टरों को आप ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारी डली हुई वीडियो देख सकते हैं। हमने हर कंटेंट को ट्रिक के अनुसार पढ़ाने की कोशिश की है। प्रत्येक अभी जिला दर्शन मैंने चालू किया है, वो आप दर्पण क्लासेज करौली से देख सकते हैं। उसकी अभी स्टार्टिंग हमने की है, केवल 2-3 उसमें क्लासें मैंने डाली है, तो आप उसमें देखेंगे तहसील उपखंड जो नए जुड़े हैं उनको ट्रिक के साथ हमने ऐसे धज्जियों से उड़ा दिया है। तो इस तरह से ये तमाम चैप्टर में ट्रिकों से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मरुभूमि के विकास संबंधी योजनाएं क्या है, डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए हस्त उद्योग क्या है, हस्तकला, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं, पंचायती राज और उनकी भूमिका, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में दोस्तों मध्यकालीन इतिहास आपको आने वाला है। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां और सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये बिल्कुल आपको वीडियो दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा। एक एक कंटेंट को आप वीडियो देख देख के पढ़ोगे, इमेज देख देख के पढ़ोगे, ट्रिक के साथ में पढ़ोगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर इत्यादि उद्योग धंधे, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत यानी परंपरागत और गैर परंपरागत, ऊर्जा के स्रोत गैर परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत में क्या आता है, गैर परंपरागत में क्या आता है, इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे बनते हैं। इनको बिल्कुल आप एक अच्छे से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए 18 तारीख से हमारे साथ। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहाँ बता देते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में क्या दिया है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश। तो देखें ये हिंदी वाला सिलेबस हो गया, यानी हिंदी में संधि और संधि विच्छेद आपको दिए गए हैं। संधि, हाँ, जिन संधियों को हम पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, फिर उसमें आप स्वर में यानी पढ़ते हैं दीर्घ संधि, उसके बाद में पढ़ते हैं वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि, और फिर व्यंजन और विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं, वो संधि इसमें आने वाली है। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह दोस्तों आने वाला है, यानी जिन मूलतः 5 समासों को आप पढ़ते हैं, 4 समासों को हिंदी में पढ़ते हैं और कुल 6 समास जो आप पढ़ते हैं, जिनमें से तत्पुरुष में से कर्मधार और कर्मधार से दिग्गु जो निकले हैं, तो कुल मिलाकर 6 समास जो आप पढ़ते हैं वो आपको आने वाला है। उपसर्ग है, प्रत्यय है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, और संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना, यानी संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो होते हैं वो आपको ये आने वाले हैं। वाक्य शुद्धि, और ये वाक्य शुद्धि में अशुद्ध रूप आपको आएगा और शुद्धिकरण करके दिखाना है दोस्तों।
ये बाच्य जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव वॉइस जिन्हें कहते हैं दोस्तों, यानी एक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं क्या, कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं क्या, कर्मवाच्य। तो ये कर्तृ कर्मवाच्य और हिंदी में अपने भाव वाच्य चलता है, ये आपको आने वाले ये अच्छे से बिल्कुल एक एक करके हमारे हिंदी वाले सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों। इसके बाद सकर्मक अकर्मक या पूर्वकालिक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, वो आपको ये आने वाले हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं। जैसे कि अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक यानी जिन क्रियाओं का संबंध कर्ता से हो और जिन क्रियाओं का संबंध किसी हो, कर्म से हो। तो ये अकर्मक सकर्मक क्रिया पूर्वकालिक क्रियाएं, एक काम को करके दूसरा काम करना। जैसे मैं अभी यहाँ आपको इस सिलेबस के बाद बताने के बाद में कोई और काम करता हूं तो वो इस तरह की क्रियाएं होती हैं आपको आने वाली है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द दोस्तों, इसमें कुछ अंग्रेजी वर्ड आते हैं, उनके मीनिंग्स हमसे पूछे जाते हैं या हर परीक्षाओं में आते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा हुई चाहे और परीक्षा हुई, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य आपको आने वाले हैं दोस्तों, यानी सरल संयुक्त और क्या, मिश्र वाक्य ये आपको आएंगे। और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन, ये आपको आने वाला है। इसके बाद में देखो बात करते हैं, ये हिंदी के सर कितने % आएंगे, 75% आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इंग्लिश, इसके भी 75% आएंगे, यानी 75 + 75 बराबर 150 का आपका एक पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 40% अंक हासिल करने, कितना 40, यानी दोनों में 40% लाना है दोस्तों। और याद रखें अगले पेपर के लिए आपको 36 SC ST को जिसमें 5% छूट भी दी गई है। तो अंग्रेजी में क्या आने वाला, टेंस आपको अंग्रेजी में आने वाले। टेंसों में जैसे सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंसों का सीक्वेंस पूछा जाएगा। वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके होते हैं, यानी एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है, पैसिव वॉइस बनाइएगा, पैसिव वॉइस दे दिया जाता है, एक्टिव वॉइस बनाइएगा। इसमें अच्छे से आपको हमारे सर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। अंग्रेजी में जैसे पैसिव एक्टिव वॉइस जितने प्रकार के तमाम बनते हैं, सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये तमाम प्रकार के सेंटेंसों से पैसिव वॉइस आप सीखने वाले हैं। अब नरेशन, यानी जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटी क्लासों में देखा होगा, जिन्हें हम नरेशन का मतलब कथन होता है दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कथन को इनडायरेक्ट में बदलिए, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। इस तरह से ये आपको आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ना, ये चीजें इसमें क्या आएंगी, जैसे एडजेक्टिव टू नेगेटिव, यानी सिंपल वाक्य को नेगेटिव में बदलना है, या फिर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में बदलना है। और फिर एक्सक्लेमेटरी में इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक सेंटेंस दोस्तों, विस्मय आदि आश्चर्यचकित करने वाले सेंटेंस, हुर्रा अल्लास वाले ये होते हैं अंग्रेजी में। एंड 22 वर्षा में इसको बदलना है। तो इस तरह ये आपको आना है। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स दोस्तों, आर्टिकल याद रखें, जैसे ए एन द हमारे अंग्रेजी में आर्टिकल होते हैं, उनसे रिलेटिव सवाल हमसे पूछने वाला है। डिटरमाइनर जैसे आप पढ़ते हैं सम है, मच का प्रयोग पढ़ते हैं, एनी का प्रयोग पढ़ते हैं, ये डिटरमाइनर्स हमारे होते हैं। लिटिल आप पढ़ते हैं, है ना, ये लिटिल पढ़ते हैं, द लिटिल पढ़ते हैं, तो ये फ्यू पढ़ते हैं, फ्यू द फ्यू, ये डिटरमाइनर्स इसमें आने वाले हैं जो कि अच्छे से आपको तैयार करवाए जाएंगे। यूज ऑफ प्रपोजिशन दोस्तों, प्रपोजिशन से संबंधित सवाल आप लोगों को यहाँ पूछे जाएंगे। और ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल, ये इस तरह से सेंटेंसों से रिलेटिव है जो फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से अंग्रेजी आपको बनानी है, हिंदी से क्या अंग्रेजी बनाने वाले ये यहाँ पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन में आपको हिंदी दी जाएगी और फिर इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करना है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस दोस्तों, वाक्य शुद्धि यहाँ जैसे हिंदी में आया था, वो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, करेक्शन करना है। अब इसमें किन किन चीजों में वो करेक्शन करवाएगा तो पहले ही दे दिया, देखो कितना इजी सिलेबस है। इसमें आपको इंक्लूड कर रखा है कि सब्जेक्ट
करेक्ट संबंधी अशुद्धि आएगी, अनकरेक्ट जो आपको करेक्ट करना है। वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सेटलमेंट करना है। डिग्री जो अपनी डिग्री होती है दोस्तों, जैसे डिग्री होती है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, वो डिग्रियों को वो इनकरेक्ट देगा, वो आपको करेक्ट करना है। और एडजेक्टिव यानी विशेषण वगैरह ये इससे रिलेटिव है। कनेक्टिव, कनेक्टिव जो होते हैं अपने दोस्तों, कनेक्टिव जैसे टू आप लोग पढ़ते हैं, सो दैट आप पढ़ते हैं कनेक्टिव में, तो इस तरह से ये कनेक्टिव आपको आने वाले हैं। वर्ड रॉन्गली यूज्ड यानी गलत शब्दों को, ये आपको आने वाला है गलत शब्दों पर आधारित पर्सन। और ये देखिए ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल, यहाँ से आपसे पूछेगा विद दियर, यहाँ दे रखा उसने हिंदी वर्जन के आधार पर। सेनोनिम एंटोनिम्स यानी जिन्हें आप पर्यायवाची विलोम शब्द हिंदी में कहते हैं दोस्तों, वो सेनोनिम एंटोनिम्स ये आने वाले हैं। वन वर्ड ये आपको यहाँ आएगा। और ये फॉर्मिंग न्यूज वर्क बाय यूजिंग परफेक्स, देखो ये जो है प्रीफिक्स और सफिक्स यानी आप जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्या, उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों, जिन्हें आप हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं वो इसमें आपको आने वाले हैं। कंफ्यूजेबल वर्ड यानी गलत मीनिंग जिन्हें कहते हैं, कंफ्यूज करने वाले वर्ड, वो छटनी आपको करने हैं, बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है। कंप्रहेंसिव ऑफ गिवन पैसेज यानी पैसेज दे करके उसमें से पर्सन आपको बनाएगा। और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, लेटर्स में क्या आने वाला है दोस्तों, देखिएगा ऑफिशियल लेटर्स हैं, डेमी ऑफिशियल है, सर्कुलर्स हैं और नोटिस पर आधारित है, टेंडर पर आधारित है। इस प्रकार के हमारे लेटर्स होते हैं। किस लेटर में किस तरह के वाक्य संबोधन का प्रयोग करते हैं, क्या आता है, वो पर्सन इनके अंदर से सामान्य जानकारी पूछी जाती है। तो ये तमाम चीजें याद रखिए, विषयों से जुड़े हुए अध्यापक आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़ जाइए दोस्तों दर्पण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और दर्पण क्लासेज आपको लाया है ये बहुत बड़ी सौगात, निःशुल्क घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए अपने इस आर्थिक महामारी से बचिएगा, दर्पण क्लासेज से जुड़िएगा, जहां आपको बेहतरीन तरीके से अलग अलग अध्यापकों के द्वारा एक एक विषय वस्तु को अच्छे से तैयार करवाया जाता है। और 18 तारीख ना भूलें दोस्तों, 18 तारीख जो नेक्स्ट 18 तारीख है, अपने दोस्तों तक बताइएगा कि दर्पण क्लासेज पर 18 तारीख से सुबह 8:15 से ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है और शाम को 5 बजे आपका ये ऑनलाइन बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसीलिए दर्पण क्लासेज करौली इस नाम से यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर कर दो। जितना आप दूसरों को इसे शेयर करोगे इतना ही आपका भगवान भला करेगा, क्योंकि ये हमें फ्री में मिलने वाला कंटेंट है। जो आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। तो जिन्होंने सीईटी किया है इसमें फॉर्म अप्लाई करें। 20 ये जो नेक्स्ट 20 है यानी 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़ जाइए जुनून के साथ, जोश के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।